हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 20 जून 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, कल जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भूपेंद्र यादव जी को। विश्व सिकल सेल दिवस 2025 कब मनाया गया? 19 जून को। किस राज्य सरकार ने अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना की शुरुआत की है? असम ने। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर किया? मानेसर, हरियाणा में। 6.28 मीटर की छलांग लगाकर पुरुष पोल वॉल्ट में 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? आर्मर्ड डुप्लांटिस, जो कि हैं स्वीडन के। सिप्री की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित कितने परमाणु शस्त्र मौजूद हैं? 180। जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? 2026 को। जून 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के निदेशक मंडल में किसे शामिल किया गया है? अनुराधा ठाकुर जी को। फीफा क्लब विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्काईट्रैक्स 2025 अवार्ड्स में किस भारतीय एयरलाइन को दुनिया की तीसरी सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन के रूप में स्थान मिला है? इंडिगो को। किस इस्पात संयंत्र का हेल्थ केयर प्रमोशन श्रेणी में 11वां ग्रीन टेक CSR इंडिया अवार्ड 2025 प्रदान किया गया? भिलाई इस्पात संयंत्र। जून 2025 में सभी शहरी निकायों को मोबाइल वोटिंग से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs जो कल पढ़ाए थे उनका कोई रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान और इसराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन सिंधु। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। भारत सरकार ने ईरान और इसराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण ईरान में बिगड़ते हालात को देखते हुए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों, विशेषकर छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालना था। पहले चरण में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने उत्तरी ईरान से 110 भारतीय छात्रों को निकाला और उन्हें सुरक्षित रूप से आर्मेनिया पहुंचने में सहायता की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या थी? प्रमुख ऑपरेशन। तो आपको बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं, तो उससे रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चन फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया? ऑपरेशन सिंदूर। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? ऑपरेशन कागार। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत ने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए किस अभियान की शुरुआत की? ऑपरेशन अजय। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया? ऑपरेशन दोस्त। भारतीय सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया? ऑपरेशन इंद्रावती। अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन शिव। किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियान अल मरसूस चलाया है? पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले जो प्रमुख ऑपरेशन वाले क्वेश्चन थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 जून को। डिटेल में समझेंगे। विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस हर वर्ष 18 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य ऑटिस्टिक व्यक्तियों की विशेषताओं, क्षमताओं और न्यूरो डाइवर्सिटी को सम्मान देना और समाज में उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा देना है। थीम की बात करेंगे, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थीम अगर छोटी हो जाती है तो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम है बिना माफ़ी के ऑटिस्टिक, इंग्लिश में
अनअपोलोजेटिकली ऑटिस्टिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु के चेन्नई में भारत का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। भारत का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 चेन्नई तमिलनाडु में मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट 18 जून से 27 जून 2025 तक चलेगा और पहला संस्करण होगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में प्रकाशित उपन्यास द स्टार्स लाइट्स द वे किसका पहला उपन्यास है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुचेता राज खन्ना का। डिटेल में समझेंगे। जून 2025 में सुचेता राज खन्ना द्वारा लिखित पहला उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे प्रकाशित हुआ है। यह उपन्यास एक महिला पात्र शाजमा की कहानी पर आधारित है जो सिंगापुर में एक शांत जीवन जी रही होती है, लेकिन अचानक उसे भारतीय संसद में एक प्रतिष्ठित भूमिका की पेशकश मिलती है। तो आपको ध्यान रखना, ये पुस्तक किसने लिखी है? सुचेता राज खन्ना ने, द स्टार्स लाइट द वे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रांस के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म श्रेणी में जूरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी देसी ऊन। डिटेल में समझेंगे। देसी ऊन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भारतीय एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री फिल्म देसी ऊन ने फ्रांस के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म श्रेणी में जूरी पुरस्कार जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। यह फिल्म भारतीय ऊन उद्योग, ग्रामीण जीवन और स्थानीय हस्तशिल्प पर केंद्रित है, जो पारंपरिक शिल्प को आधुनिक माध्यम के जरिए दर्शकों के सामने प्रस्तुत करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में किस वरिष्ठ पत्रकार को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम बहादुर राय को। डिटेल में समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 18 जून 2025 को भारतीय पत्रकारिता और सांस्कृतिक क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित यह समारोह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित हुआ, जहां उन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 जीके जीएस की बुक जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है, वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। एमसीक्यू की चाहिए, जीके जीएस की, साइंस की, जनरल नॉलेज, एनसीईआरटी, हर सब्जेक्ट की आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है लास्ट 4 मंथ का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी, उसके बाद वार्षिकांक 2024 का, सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 जीके जीएस का पीडीएफ पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ये हमारे सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम कवर करते हैं, बिल्कुल रिसर्च करके। एमसीक्यू फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 12 एमसीक्यू, ठीक है, इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, जीएस का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, जीके जीएस का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में किस शहर में गूगल ने अपना पहला एशियाई सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर यानी कि GSEC लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी हैदराबाद। डिटेल में समझेंगे। GSEC का फुल फॉर्म है गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर। गूगल ने हैदराबाद में अपना पहला एशियाई सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च किया है, जिससे हैदराबाद गूगल का एशिया में साइबर सुरक्षा केंद्र बनने वाला पहला शहर बन गया है। यह केंद्र दुनिया भर में गूगल का चौथा GSEC है। GSE डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख पहल है जो AI सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी की रोकथाम पर केंद्रित होगा। बात यहाँ पे गूगल कंपनी की हुई है। मूल संगठन इसकी अल्फ़ाबेट इंक है। सुंदर पिचाई इसके CEO हैं। संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन हैं। स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और द गूगल स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं डेविड ए विसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में
पढ़ाना अनिवार्य किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी महाराष्ट्र। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों को तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जाएगी। नई नीति शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से लागू होगी। इस निर्णय का उद्देश्य भाषाई विविधता को बढ़ावा देना और छात्रों को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मजबूत भाषाई आधार देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 4 दिसंबर को। डिटेल में समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर को बलपूर्वक उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। इसका उद्देश्य एक तरफा प्रतिबंधों और ज़बरदस्ती के अन्य उपायों के दुष्प्रभावों पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है, खासकर विकासशील देशों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को उजागर करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में स्पार्टियस कारीगरी नामक नई जंपिंग स्पाइडर की खोज कहाँ की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी कर्नाटक के करीगरी हिल्स में। डिटेल में समझेंगे। दक्षिण भारत में जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति जिसका नाम है स्पार्टियस कारीगरी की खोज की गई है। यह प्रजाति कर्नाटक के देवराय दुर्ग क्षेत्र की करीगरी पहाड़ी से खोजी गई है, जिसके आधार पर इसका नाम कारीगरी रखा गया है। यह प्रजाति स्पार्टियस जीनस की पहली ऐसी मकड़ी है जो भारत में पाई गई है, जबकि पहले इसे जीनस केवल दक्षिण पूर्व एशिया तक सीमित था। ठीक है, ध्यान रखना। तब तक ये जीन्स कहाँ तक था? दक्षिण पूर्व एशिया तक सीमित था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में किस उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है केरल उच्च न्यायालय ने। डिटेल में समझेंगे। केरल उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह आदेश प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाला संस्थान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। डिटेल में समझेंगे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली को भारत का सर्वोच्च रैंक प्राप्त संस्थान घोषित किया गया है, जिससे वैश्विक स्तर पर 123वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे को 129वां और नियोक्ता प्रतिष्ठा के लिहाज से यह विश्व स्तर पर 39वें स्थान पर है। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी की गई है, इसमें भारत में आईआईटी दिल्ली शीर्ष पर है, लेकिन आईआईटी दिल्ली की वर्ल्ड वाइड रैंकिंग कितनी है? 123 है। ये आपको पता होना चाहिए। टॉप 3 की बात कर लेंगे। अमेरिका का जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है नंबर 1 पे है। यूनाइटेड किंगडम का इंपीरियल कॉलेज लंदन नंबर 2 पे है। अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नंबर 3 पे है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो फिर इसी प्रकार से हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। मेरी कोशिश ये रहती है कि 10 से 12 मिनट में आपको मैं वीडियो कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको मेरी डेली वीडियो में देखने को मिल जाते हैं। आपका एग्जाम से पहले ये कोई रिवीजन वाला पूरा सीरीज़ रहता है, जिससे कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सको करंट अफेयर्स की और 100% स्कोर कर सको। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आती है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। सबसे खास बात पता है क्या होती है? डेली करंट अफेयर क्लास मुझसे आप ले रहे हो ना, 12 क्वेश्चन तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एप्लीकेशन पे एक कोर्स मैंने बनाया हुआ जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए। 15 MCQ का डेली फ्री टेस्ट, साथ में PDF। तो ये आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। आगे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मैं वो देने वाला हूँ, ठीक है। तो टेस्ट आप ज़रूर लगाया करो, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। पहला क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है जिनका आंसर आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट, जून 2025 में किस शहर में गूगल ने अपना पहला एशियाई सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी है फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना, फ्री
टेस्ट के लिए, फ्री पीडीएफ के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।